अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर देना पहले आप सब्सक्राइब, तो लाइक। हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, दुनिया के किसी भी विकसित शहर में जाकर क्यों ना रहने लगे, जब तक हम अपने बुजुर्गों की सही से क्रियाक्रम नहीं करेंगे, उनकी अस्थियों को गंगा जल प्रभावित करेंगे, जब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और देख रहे हैं आप एक्सपोनेंट चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों से जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सोचकर बात टाल देते हैं कि हमने इंसान को जला दिया और हमारा काम खत्म हो चुका है। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ये जो चीजें हैं आप भुगतेंगे, आपके परिवार वाले भुगतेंगे और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतेगी ये चीजें, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे आपकी लाइफ में इस चीजों को, तो आपको अनुभव इन चीजों के होते रहेंगे। मैं बात करने वाला हूँ उस चीज की, आपके घर में लोग बुजुर्ग मर जाते हैं या कोई भी डेथ बॉडी हो जाती है, उसको सही ढंग से जलाना चाहिए। नहीं जला पाते, किसी के भी घर में अगर कोई भी आदमी डेथ करता है और उसको जलाने के बाद हम ये भूल जाते हैं गंगा जल में किसी नदी में बहाना जरूरी है। हमारा काम इतना ही सोच के खत्म हो जाता है कि हमने उसको जला दिया, बस हमारा काम खत्म, और दो चार ब्राह्मण खिलाफ ला देंगे, बस सोच कर वो लोग मुक्त हो जाते हैं। पर नहीं, जब तक हम किसी इंसान की जो अस्थियां जो बचती हैं, उनकी जो हड्डियां जो बचती हैं, जो उनके फूल जो बचते हैं, उनको हमें गंगा जल में बहाना पड़ेगा, प्रभावित करना पड़ेगा, किसी नदी में प्रभावित करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो उनको जन्म जन्मांतर के लिए उनको भटकना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में जो आत्माएं जो भटकती हैं, वो आपको तो इफेक्ट करेंगी, आपको तो परेशान करेंगी, पर दूसरे लोगों को भी वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जैसे अगर आपने कोई काम चल रहा है, आपका काम को सीधा रोक देंगी, आपको तरह तरह के तरीके से वो आपको अपनी प्रेजेंस फील कराती रहेंगी, जब तक आप उनकी अस्थियों को मुक्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपने उनकी अस्थियां नहीं गंगा जल में बहाई है, ना उनकी नदी में बहाई है, तो इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो जन्म जन्म के लिए इस दुनिया में फंस के रह जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी अस्थियों को निकाला नहीं। काफी लोग यही करते हैं, जलाने के बाद इंसान को अस्थियों को उनकी नहीं गंगा जल में बहाते हैं और ना ही किसी नदी में बहाते हैं, और वो अस्थियां वही पड़ी रहती हैं। और वो जो संसार में जो चंडाल होता है वो रात को इकट्ठा करके वो साइड में फेंक देता है, और उनकी अस्थियों को पता भी नहीं चलता है कि वो कौन सी इंसान की नहीं। काफी जगह लोग क्या करते हैं, अस्थियों को लेके शमशान के एक रूम में होता है उसमें रख देते, कभी भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफें आती है, वो सोचते रहते हैं। फिर जाके कभी किसी पंडित को दिखाएंगे, कभी किसी तांत्रिक को दिखाएंगे, कहेंगे हमारा घर हॉन्टेड है। हॉन्टेड होने की मोस्ट वजह यही होती है कि हम अपने उन कार्यों को करना भूल जाते हैं जो हमें कार्य करने चाहिए। कार्यों की वजह से हमारी जिंदगी में हमेशा परेशानी, प्रॉब्लम्स आती रहती है। मैं आपको इस वजह से चीजें बता रहा हूँ, आज के समय भी लोग इस चीजें सोचते हैं कि नहीं यार, इंसान मर गया, जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। इंसान को जब तक मरने के बाद उसको जला नहीं देते, जलाने के बाद उसकी अस्थियों को बहा नहीं देते, विधि पूर्वक उसकी जो क्रियाक्रम होता है उसको हमें करना पड़ता है, और ये क्रियाक्रम उसकी निरंतर 17 दिन तक चलता है, जिसका आपको अनुमान नहीं है। हम भले ही अपनी जनरेशन में कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें इन चीजों को भुला देना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है, और हम एक गलत फहमी जीते हैं, इंसान मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, असली खेल तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपके जीवन में। क्योंकि जब जब आप इन चीजों को महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में परेशानी महसूस करेंगे, इसका कोई निवारण नहीं होगा। चाहे किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, चाहे किसी तांत्रिक को बुला लीजिए, क्योंकि जो हमारे घर में रहने वाले थे, जो हमारे साथ रहने वाले थे, जो पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, उनको हम इस दुनिया में फंसा के रख देते हैं, वो उस दुनिया से जा ही नहीं पाते। वो नहीं जाएंगे तो कहाँ आएंगे, वो सीधा अपने घर आएंगे। वो घर आएंगे तो क्या करेंगे आपके साथ, स्कैरी एक्टिविटीज, वांटेड एक्टिविटी, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको बार बार प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे हैं, तुम हमें मुक्त करो। कभी आपको अपनी वाइफ को महसूस कराएंगे, कभी आपके घर में किसी भी इंसान को महसूस कराते रहेंगे। हो सकता है जब भी आप जागेंगे वो आपको महसूस कराते रहेंगे, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहेंगे, आपको इशारा देते रहेंगे चीजों के लिए कि कुछ ऐसा करो भाई, हमें मुक्त करो, मैं मुक्त करो। श्राद्ध आता है, श्राद्ध में हम उनको जिमाते हैं, और खाना खिलाने से क्या होता है, जब तक आपने उनको मुक्त किया ही नहीं, वो दुनिया में इसी में फंस के रहेंगे, वो आते रहेंगे, जन्म जन्म के लिए वो भटकते रहेंगे। मैं कल भी बताया था कि हम पुराने घर खरीद के फंस जाते हैं, और फंसने के बाद लोगों को बोलते हैं हमने ये घर ले लिया और हम यहाँ पे फंस गए, और ब्रोकर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। पर नहीं, धोखा करने से पहले आपने उस घर के बारे में जाना क्यों नहीं। आज के समय भी इंडिया के अंदर मोस्ट 50 से 25% आज भी घर हॉन्टेड है। घर हॉन्टेड होने की वजह से क्या होता है, किसी घर में अगर कोई फांसी खा के मर गया, या कोई जहर खा के मर गया, किसी ने वो घर प्यार से बनाया हो,
वो इंसान उस घर में उसकी मौत होगी तो उस घर में से उस इंसान की आत्मा निकल के जाएगी नहीं, क्योंकि उसकी याददाश्त जो होती है उस घर में फंसी रहती है, कभी जाएगी नहीं। अगर कोई यंग आदमी मरा है, कोई लेडी यंग मरी है, उसकी आत्मा उस घर में फँस के रहेगी, वो किसी भी कारण से उस घर से मुक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जब तक आयु पूरी नहीं होगी, उसकी आत्मा वहीं भटकती रहेगी और वो आपको अपनी बार-बार प्रेज़ेंस फ़ील कराती रहेगी और जब तक रहेगी, जब तक उसकी आयु खत्म नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अगर कोई यंग आदमी मरता है तो उसको ले के हम जला तो देते हैं, पर उसकी अस्थियों को लेके हम गंगा जी में नहीं बहाते या उसकी अस्थियों को लेके किसी मटके में भर के रख देते हैं। हम ये सोचते हैं हमारा काम बंद हो जाएगा, हम ऑफिस वर्क के लोग हैं, हमारा ऑफिस से हमें इतनी छुट्टियाँ मिली हैं, वरना आपको अपनी विधि पूर्वक सारे कार्य करने चाहिए। नहीं करेंगे तो आपका घर हॉन्टेड रहेगा और आपकी लाइफ भी हॉन्टेड रहेगी, जिसका जो परिणाम है वो आपको बहुत मुसीबत से झेलना पड़ेगा, कि आपके बच्चे, आपकी लाइफ पूरी खत्म होने वाली है, वो आपकी खत्म हो ही जाएगी। हम कितने भी दुनिया की डिजिटल भरी लाइफ में क्यों ना चले जाएं, कितनी भी डिजिटल भरी लाइफ जी रहे हो, फिर भी हमारी लाइफ में ये चीजें हम जुटला नहीं सकते। हम कितना भी हमारा साइंस आगे क्यों ना बढ़ जाए, साइंस के आगे बढ़ने के बाद भी हमारी चीजें कभी खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेंगी। साइंस जहाँ खत्म होती है वहाँ से चीजें स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज है वो हर समय आपको अपनी अपनी प्रेजेंस फील कराती रहेगी। किसी को इस चीज का आवाज करना है तो मुझे बोलिए, इस चीज का मैं आपको आवाज करा के देता हूँ, अपने घर में आपको आवाज हो जाएगा। किसी को इस चीज का आवाज करना है तो रात के समय 12 से 2 बजे के बीच में कभी भी जाइए, खड़े हो जाइए अपने रूम में, जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, जिसके भी आप आपके घर में अगर कोई रिसेंटली कोई गया है, चला गया है, उसका आप नाम लेके बोलिए रिसेंटली, वो होगा तो तुरंत आपसे मिलने। अगर नहीं होगा, किसी को भी अनजान को भी अगर नाम लेंगे, बोलेंगे कोई अगर मेरे अलावा अगर कोई रहता है, मुझे मिले, मुझसे बात करने की कोशिश करे, मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा के दिखाए, तो आपको अपनी प्रेजेंस फील कराएगा। और आपको जब प्रेजेंस फील कराएगा तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, आत्मा होती है, किसी की नहीं डरती, उनको किसी डर नहीं लगता, क्योंकि जब हालांकि तो ये किसी के घर में आती नहीं, अगर किसी के घर में आ भी जाए वो रुकती नहीं है। आज के समय में लोग अपने अपने घर बड़े बना तो देते हैं, पर उसमें रहने वाले लोग छोटे होते हैं, कम होते हैं, और काफी घर इतने बड़े हो जाते हैं कि उस घर में सिर्फ 2 रूम में 2 से 3 लोग रहते हैं, बाकी पूरा घर खाली पड़ा रहता है। न उस घर में झाड़ू होता है, न पोछा होता है, आधा हिस्सा बंद पड़ा है और आधे इसमें लोग रहते हैं। जैसे खाली हिस्से में क्या होता है कि कुछ समय के बाद ही उसके अंदर, जिसको बोलते हैं, हवा रहने लगती है, या सफाई न होने के कारण पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उस हिस्से में। क्योंकि जब जब धीरे-धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ने लगती है, तो वो धीरे-धीरे जहाँ हम रहते हैं, वो चीज़ें वहाँ तक अटैक करने लगती हैं। कभी हमें सोते समय आवाज़ आना किसी का, हमारे किचन से आवाज़ आना, हमारे रूम से आवाज़ आना, हमारे रूम में किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होना, हमारे अलावा कोई और भी वहाँ पे मौजूद होना, ये उसकी एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा होता है, जो हमको बताती रहती है कि हम इस घर के अंदर रहते हैं। वो हमारे घर में से, हमारे किसी परिवार में से एक हिस्सा होता है। अगर वो नहीं होते हैं, तो कोई और होता है, जिसको हम बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से मरने वाले लोग की आत्मा सबसे ज़्यादा भटकती है, और ऐसे लोगों की आत्मा जो होती है, वो ऐसा घर ढूँढती है जहाँ लोग नहीं रहते हो, रहते हो तो कुछ हिस्सा बंद पड़ा हो, कुछ हिस्सा खाली पड़ा हो, और ऐसे हिस्से में सबसे ज़्यादा वो जाके रहने लगती है, क्योंकि उस हिस्से में हमेशा के लिए अंधेरा रहता है और उस घर की सफाई भी कम रहती है। जिस घर में साफ-सफाई नहीं रहती है, या जिस घर घर के हिस्से में लाइट नहीं जलती है, वहाँ कोई आता-जाता भी नहीं होता है, उस घर में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का हिस्सा माना जाता है। और आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये बात झूठी है। अगर आपका घर इतना बड़ा है और आपके उस घर के हिस्से में कोई अगर जाता नहीं हो, लाइट भी नहीं चालू रहती है, साफ-सफाई भी नहीं रहती है, तो दिन के समय में उस घर में सो के दिखा दीजिए 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में अगर आपको आपकी एक्टिविटीज़ आपको न महसूस हो जाए, तो बोलेगा। अगर आपने घर बड़ा बनाया है तो उसकी साफ-सफाई भी ज़रूरी है, और उसको हमेशा पूजा-पाठ कीजिए, उस जगह पे पूजा-पाठ घुमाइए, अब धूप-बत्ती घुमाइए, और लाइट हमेशा जला के रखिए। इस हिस्से में आप चाहे भले उस हिस्से को आप यूज़ नहीं करते हो। हमारी लाइफ के सबसे मुख्य कारण जो होते हैं हमें बर्बाद करने वाले, वो होते हैं जिससे हम रात को सोते समय अपने रूम में फिर आईना लगा के रखते हैं, शीशा लगा के रखते हैं। वो शीशा जो होता है एक ब्लैक एनर्जी को सोर्स करने वाला होता है। रात के समय अगर हमारा शीशा खुला हुआ है तो शीशे पे कपड़ा डाल दें, नहीं डालेंगे तो क्या होती है, ब्लैक एनर्जी उसके अंदर सोर्स करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और कोशिश करती है उसे मिरर के अंदर समाने के लिए। जब भी रात के समय उस मिरर को या कोई शीशे को देखता है, तो उस जो स्पिरिट होती है, एनर्जी होती है, उस आदमी की तरफ आकर्षित होती है, उसके अंदर प्रवेश भी कर सकती है। जब भी हम रात को सोने जाते हैं, हमारे जूते-चप्पल हमेशा बेड के नीचे रखते हैं या बेड की साइड में रखते हैं, पर हमें ऐसा कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जूते-चप्पल अपने बेड के पास रखते हैं, तो कोई ब्लैक एनर्जीज़ को अगर देखने में लगता है कि इंसान जाने के लिए तैयार है, उसने जूते-चप्पल पास में रखे हैं, तो वो स्पिरिट क्या करेगी, वो आपके पास आएगी और
आपको ले जाने की कोशिश करेगी, आपको डराने की कोशिश करेगी या फिर आपकी बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। रात के समय हमारे रूम में एक विंडो होती है, विंडो को हम खोल के अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल सेक्स कर रहे होते हैं, उस समय विंडो खोल देते हैं, पर हमें विंडो खोल के इस तरह का सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रेत आत्मा ने देख लिया तो वह प्रेत आत्मा इंसान की जो फीमेल है, नहीं वो मेल जो इंसान है उसकी बॉडी में एंटर करेगी और आपकी बॉडी के साथ अपनी सेक्सुअल वश को पूरा करेगी। आपको हाजमाना भुगतना पड़ सकता है, वो आपकी बीवी भुगतेगी, क्योंकि प्रेत हमेशा अपने वश में आने के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। वो और उस सिचुएशन में आप नहीं होंगे, उस सिचुएशन में कोई और होगा जो आपकी बॉडी के अंदर घुस के बैठा होगा। अगर कभी भी किसी के घर में कोई अगर आदमी अकाल मृत्यु मरा है, जो अपनी जीवन आयु पूरा नहीं जिया हो, चाहे वो एक्सीडेंट से मरा हो, चाहे बीमारी से मरा हो, चाहे इलाज के दौरान मरा हो, या जहर खा के मरा हो, या फांसी ला के मरा हो, ऐसे इंसान को हमें अपनी लाइफ में कभी याद नहीं करना चाहिए। उसको भुला देना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि उसी में हमारी सबकी भलाई होती है। उस इंसान को हम ज्यादा याद करेंगे तो वो इंसान की आत्मा है वो हमारे घर की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि वैसे तो जो इंसान अकाल मृत्यु मरा है उसकी आयु पूरी नहीं हो, मेरा आयु पूरी होने के बाद वो मर गया है, अगर उस इंसान की आत्मा ने सुन लिया तो सीधे अपने अपने घर की तरफ आएगी। अगर वो आ गई आपके घर में तो वो निकलने का नाम नहीं लेगी। और ऐसी आत्मा जो होती है वो सोचती है आपका घर खाली हो, खाली घर में रहने की कोशिश करे। वो आत्मा कोशिश करेगी आपको उस घर से निकालने के लिए, क्योंकि आत्मा को जिंदे लोग पसंद नहीं आते। जैसे जिस तरह हमें मुर्दे लोगों की आत्मा पसंद नहीं आती, उसी तरह उन आत्मा को जिंदे लोग पसंद नहीं आते। हम लोग जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मानते हैं मरे लोगों को, मरे लोग हमें जिंदे लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मानते हैं। कभी भी अगर किसी के घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उस इंसान को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। अगर हम याद करेंगे तो वहां में रिवर्स आएगी, रिवर्स आई तो उसको निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा हावी उसी इंसान पे होगी जो इंसान सबसे ज्यादा डरता है। हो सकता है वो इंसान उसकी बॉडी में घुस कर बैठ जाए, समय समय पर आपके ऊपर अटैक करती रहे। अटैक वैसे नहीं करेगी, अटैक करेगी, घर में लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, किसी को बीमार करेगी, किसी को मारेगी, पीटेगी, आपकी घर की शांति भंग कर देगी। और इस सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। आपको लगेगा जो आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहा है शायद बीमार या पागल हो चुका है, उसको ज्यादा क्या करेंगे, पागल खाने पहुंचा देंगे। नहीं, वो इंसान पागल नहीं हुआ, इस इंसान की बॉडी के माइंडेड के अंदर कोई इंसान घुस के बैठा है, किसी की स्पिरिट घुस के बैठे है। आप डॉक्टर दिखाने के बाद भी उसको पागल खाने पहुंचा देंगे, पर आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, कि वो पूरी दुनिया में है ही नहीं जिसको हम सोच रहे हैं वो आदमी पागल हो चुका है। नहीं, उसके अंदर और कोई घुस के बैठा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव।